पास काउंटिंग सेंटर से जो अपडेट आ रहा है उसमें बहुत ही इनिशियल ट्रेंड्स में आम आदमी पार्टी 7 सीटों पर आगे निकल गई है और बीजेपी 1 सीट पर फिलहाल बढ़त बनाए हुए है। बहुत ही शुरुआती रुझान, लेकिन आम आदमी पार्टी सरकारी अफसरों में क्या वरुण इतनी लोकप्रिय है? सरकारी अफसर क्या कहते हैं सरकारी कर्मचारी? मुझे लगता है कि शायद पिछले कुछ दिनों में खासकर नई दिल्ली इलाका जो है उसमें अरविंद केजरीवाल ने जो रैली करी, जनसभाएं करी, और इसके अलावा साउथ दिल्ली में बहुत सारे सरकारी कर्मचारी रहते हैं। जहां जहां स्थिति बनती है, अरविंद केजरीवाल ने, मनीष सिसोदिया ने, आम आदमी पार्टी ने कोशिश तो जरूर करी, लेकिन शुरुआती रुझान में अगर 7 सीटें मिलती नजर आ रही हैं और ऐसी स्थिति दिख रही है कि इस पर बढ़त बनाई हुई है, तो निश्चित तौर पर सरकारी कर्मचारियों ने थोड़ा बहुत तो रुख जो है वो दिखाया भी है और अपनापन बताया भी है। लेकिन अब देखना है, ऋषिकेश, आमतौर पर तो होता यही है ना कि सरकारी अफसर वो रूलिंग पार्टी के साथ ही जाता है, सरकारी कर्मचारी जितना भी होता है। लेकिन दिल्ली में इस बार सुनने में यही आ रहा था कि बीजेपी ने सरकारी कर्मचारियों को लुभाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ऐसे में ये जो पोस्टल बैलेट हैं, क्या आपको हैरानी हो रही है ये देखकर कि आम आदमी पार्टी आ गया? नहीं, हमको लगता है इसमें मानक जी बीजेपी आगे होगी थोड़ी देर के बाद, क्योंकि जो 12 लाख का जो ठीक पहले जो एक ट्रम्प कार्ड कहा जा रहा था बजट को लेकर जो स्लैब था, तो खास करके नई दिल्ली, जंगपुरा, कालकाजी, साउथ दिल्ली के जो इलाके जहां सरकारी कर्मचारी ज़्यादा रहते हैं, तो वहां लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को पोस्टल बैलेट में थोड़ा बढ़त मिलेगी। अभी ये बिल्कुल शुरुआती रुझान है। तो सरकारी कर्मचारियों में नाराज़गी ज़्यादा थी। 10 साल का जो शासन था आम आदमी पार्टी का, तो जो सबसे नाराज़ वर्ग था, जिसको मध्य वर्ग, मिडिल क्लास कहा जा रहा था, उसमें सरकारी वर्ग के कर्मचारी थे। और वो लगभग आप किसी से बात करें तो गली नली सड़क को लेकर के वो ज़्यादा नाराज़ थे और सबसे ज़्यादा वोकल तौर पर वो आम आदमी पार्टी के खिलाफ बोल रहे थे कि केजरीवाल से जो उम्मीदें थी 13 में जो नायक बनकर उभरे थे, वो अब 2025 में कम से कम नायक वाली स्थिति में नहीं है। ओके, दर्शकों के लिए अपडेट, आम आदमी पार्टी पोस्टल बैलेट की गिनती में 10 सीटों पर आगे, बीजेपी 2 पर आगे, कांग्रेस का खाता नहीं खुल रहा। पोस्टल बैलेट, सरकारी कर्मचारी पोस्टल बैलेट के जरिए अपना वोट डालते हैं, वो लोग जो कि इलेक्शन की ड्यूटी पर रहते हैं। विजय त्रिवेदी भी स्टूडियो में आ गए हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, और इस समय जो अपडेट आ रहा है हमारे पास, जिन सीटों पर आम आदमी पार्टी आगे है उनका अपडेट भी आ रहा है। देखिए, बाबरपुर और मालवीय नगर से आम आदमी पार्टी आगे चल रही है, बुराड़ी में भी आम आदमी पार्टी आगे चल रही है, क्योंकि 70 सीटें हैं, इसीलिए आज आपको हर एक सीट का अपडेट सबसे पहले न्यूज 24 पर ही मिलेगा। पोस्टल बैलेट की गिनती, विजय त्रिवेदी आपका कमेंट, 10-2 आम आदमी पार्टी के सरकारी कर्मचारियों में जो शुरुआती लीड बना रही है। विजय जी, बहुत इनिशियल ट्रेंड है हालांकि, फिर भी हालांकि ये तो बहुत इनिशियल ट्रेंड है, अभी कितना शुरू हुआ है पोस्टल बैलेट का। लेकिन आम आदमी पार्टी यदि सरकारी कर्मचारी में आगे होगी तो फिर तो पूरा नतीजा एग्जिट पोल से उलट हो जाएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को खासतौर से बजट के बाद से ये उम्मीद है कि जो सरकारी कर्मचारी हैं वो उनके साथ होंगे। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि ये नतीजे ये बताएंगे कि जो 10 साल पहले दिल्ली में वैकल्पिक राजनीति शुरू हुई थी, क्या उसको जनता आगे बढ़ाना चाहती है या फिर वो कन्वेंशनल पॉलिटिक्स के साथ ही चलना चाहती है।